नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस बुलेटिन में हर उस बड़ी खबर पर होगी नजर जो दिन भर हेडलाइंस में रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 3 मकानों में 2 क्विंटल प्रतिबंधित मांस मिलने से मचा हड़कंप। ये गौवंश है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। घटना के बाद पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। हिमाचल में अवैध मस्जिदों के खिलाफ हिंदू संगठनों का हल्ला बोल जारी है। आज कुल्लू में हिंदू संगठन सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले हैं। उधर बीजेपी नेता संगीत सोम ने माना है कि एक अधिकारी को धमकाने का वायरल ऑडियो उन्हीं का है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अधिकारी ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो वो उन्हें पब्लिक के जूतों से पिटवाएंगे। दिल्ली में गड्ढों को लेकर आतिशी सरकार एक्शन मोड में है। जगह जगह गड्ढों का इंस्पेक्शन हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि पहले इन्हीं गड्ढों पर सरकार की आंखें बंद क्यों थी? चुनाव आते ही गड्ढे की फिक्र कैसे होने लगी? आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुंबई के धारावी से आई हुई खबर के साथ, जहां पर एक मस्जिद पर छिड़ा हुआ है बवाल। 5 दिन की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने के मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है। कार्रवाई के नाम पर केवल मस्जिद को हरे रंग के पर्दे से ढक दिया गया। अब आज बीएमसी के मस्जिद के निरीक्षण की कार्रवाई हो सकती है और कहा यह जा रहा है कि मस्जिद कमेटी खुद ही मस्जिद में अवैध निर्माण को भी हटा सकती है। लेकिन 5 दिन की डेडलाइन तो खत्म हो गई। ये काम तो होना था, अगर तो 5 दिन में हो जाना चाहिए था। महबूब सुभानिया मस्जिद को लेकर बवाल हुआ है। जब मस्जिद के अवैध हिस्से को बीएमसी की टीम गिराने पहुंची तो लोगों ने भारी विरोध किया और इसके बाद मस्जिद ट्रस्ट ने अवैध निर्माण को तोड़ने का वादा किया। दरअसल मस्जिद कमेटी का दावा यह है कि 1984 में चैरिटी कमीशन में मस्जिद का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया था। यहाँ पहले बेसिक स्ट्रक्चर था और कुछ साल के बाद मस्जिद की छत से मिट्टी गिरने लगी और फिर बीएमसी से रिपेयरिंग की इजाजत मांगी गई, लेकिन इजाजत नहीं मिली। इसके बाद बिना इजाजत ट्रस्ट ने मस्जिद में अवैध निर्माण करवाना शुरू कर दिया। अब जिस महबूब सुभानिया मस्जिद की मैं बात कर रही हूं, इस वक्त वही मस्जिद आपके सामने है और ग्रीन कवर जितना आप देख रहे हैं, दरअसल इतना कंस्ट्रक्शन, केवल इतना ग्रीन कवर कंस्ट्रक्शन जो है ये अवैध बताया जा रहा है। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ दिनेश मौर्य धारावी मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, 5 दिन की डेडलाइन थी और मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने यह कहा था इस 5 दिन के अंदर अंदर हम खुद अवैध स्ट्रक्चर को गिरा देंगे। तो 5 दिन तो बीत गए, अभी तक ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं गिराया गया? इंतजामिया कमेटी क्या कहती है? देखिए, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने जो वादा किया था उस वादे को जरूर पूरा करेंगे, लेकिन उस वादे को कब तक पूरा करेंगे इसको लेकर तस्वीर उनकी तरफ से साफ नहीं की जा रही है। बेसिक स्ट्रक्चर यानी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का जो स्ट्रक्चर था उसी की इजाजत थी, लेकिन उसके ऊपर पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, ऊपर गुमत और एक बाईं तरफ अगर आप तस्वीरों में देखें तो एक मीनार भी नजर आ रही है। ये पूरा स्ट्रक्चर अवैध निर्माण है। इस तरह की शिकायत बीजेपी की विधायक प्रसाद लाड की तरफ से की गई थी और इस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ने का वादा जो है वो ट्रस्ट की तरफ से किया गया था, लेकिन 5 दिन का समय बीत जाने के बाद भी आज भी अगर आप देखेंगे कम से कम बाहरी हिस्सा जो है वो पूरी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, वो इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। दिनेश, अब देखना यह होगा कि बीएमसी का निरीक्षण की कार्रवाई होती है या फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है और इंतजामिया कमेटी ने जो वादा किया है वो उसे पूरा करती है या नहीं। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका पूरी जानकारी के लिए। अब बात उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की करती हूँ, जहां पर 3 मकानों से 2 क्विंटल प्रतिबंधित मांस मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मिर्जापुर के एसपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए पूरी पुलिस चौकी को ही सस्पेंड कर दिया। पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। साथ ही थाना कोतवाली के एसएचओ के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस को मिर्जापुर के रामबाग स्थित कुरैश मोहल्ले में गौकशी की शिकायत मिली थी और इसके बाद पुलिस ने छापा मारा। 5-6 घरों में रेड हुई और रेड पड़ते ही हड़कंप मच गया। 3 घरों में पुलिस को डीप फ्रीजर और गोदाम में प्रतिबंधित मांस मिला है। अभी ये साफ नहीं है कि ये मांस किस जानवर का है। पुलिस ने मांस को कब्जे में लेकर इसकी फॉरेंसिक जांच कराने के लिए भेज दिया है। लापरवाही बरतने के आरोप में कोतवाली शहर की पूरी अस्पताल पुलिस को चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। 6 से 7 आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पहले तो इतनी बड़ी मात्रा में ये मांस यहां पहुंचा कैसे, ये बड़ा सवाल है।
तत्काल इस सूचना पर हम सभी यहाँ मौके पे आए हैं। हमारे साथ फील्ड यूनिट जो है वो भी मौके पे आई है और पूरे एरिया के लोगों ने प्रॉपर तलाशी ली है। कहाँ कहाँ इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, सभी चीज़ों को इकट्ठा किया गया है, सैंपल्स लिए गए हैं, उनको जांच के लिए हम लोग फॉरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा रहे हैं और जहाँ ये चीज़ें हुई हैं उसको मुकदमा लेकर हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा उसी पाई गई है नहीं? देखिए, यहाँ पर कुछ मांस और वो मांस किस जानवर का है, भैंस का है, गाय का है, क्या है, ये चीज़ें फोरेंसिक जांच में ही सामने अच्छा, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? कितने लोग? अभी कम से कम 7-8 लोगों को हम लोगों ने अभी पूछताछ के लिए लिया है और मुकदमा इसमें दिखाया जा रहा है और जैसा आगे रिजल्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। फिलहाल अभी हम सभी लोग उसकी बिल्कुल पर्सनली इस चीज़ की हम लोग जाँच करा रहे हैं ताकि अगर कोई इसमें दोषी है। आइए एक नजर डाल लेते हैं इस मामले में पुलिस वालों पर जो गाज गिरी है इसमें कौन कौन आया है। जिन पुलिस कर्मियों पर एक्शन लिया गया है उसमें चौकी प्रभारी हरिशंकर यादव शामिल हैं, हेड कांस्टेबल मोहम्मद अंसार, हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार, हेड कांस्टेबल सुधीर सहाय, हेड कांस्टेबल सतीश यादव और हेड कांस्टेबल संजय यादव को सस्पेंड किया गया है। कांस्टेबल प्रेम प्रकाश और कांस्टेबल अजय गौतम पर भी गाज गिरी है। इसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के 2 पुलिस अधिकारियों सब इंस्पेक्टर अल हमद और हेड कांस्टेबल संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने जिस कुरैश मोहल्ले में ये छापा मारा था उसे कसाई मोहल्ला भी कहा जाता है। पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंची तो चारों तरफ कच्चे मांस की बदबू आ रही थी। 3 घरों के अंदर प्रतिबंधित मांस बिखरा हुआ था। दरअसल कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स मांस लेकर जाता हुआ दिख रहा था। लोगों ने इसकी शिकायत मिर्जापुर के एसपी से की। एसपी ने वीडियो की जांच कराई तो पता चला कि यह वीडियो कुरैश मोहल्ले का है। इसके बाद पुलिस ने यहां पर जब छापा मारा तो पुलिस चौकी के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही बरतने का आरोप सामने आया। इधर गुजरात के पंचमहल से गौ तस्करी का एक वीडियो हैरान करने वाला सामने आया है। गौ तस्करों ने गाय को ले जाने के लिए ट्रक या किसी ट्रॉली का नहीं बल्कि कार का इस्तेमाल किया है। पंचमहल की गोधरा की ये तस्वीरें हैं जहां द्वारका नगर सोसाइटी में बिना नंबर प्लेट की काली कार में आए 4 लोगों ने गाय की तस्करी की। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि एक गाय सड़क किनारे बैठी हुई थी जिसके पास एक काले रंग की गाड़ी दिखाई दे रही थी और उसमें से कुछ लोग उतरे। इनमें से एक आदमी गाय के पास गया और सींग को कसकर पकड़ लिया और फिर गाय के पास 2 और तस्कर आ गए और तीनों गौ तस्करों ने गाय को पकड़ लिया, जिसके बाद गाड़ी चला रहे एक तस्कर ने गाड़ी को बैक कर यू टर्न लिया। तीनों तस्करों ने मिलकर पीछे वाली सीट पर गाय को अंदर डाल दिया। फिर तस्करों ने कार को थोड़ा आगे बढ़ाया और फिर यहां से कार को लेकर वो फरार हो गए। एक बार फिर से आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से खुलेआम गाय को चुरा लिया गया सड़क से। ये तो वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था तो इस कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। गाड़ी में देखिए कैसे ठूंस दिया गया इस गाय को। इसके सींग को पहले एक व्यक्ति ने जोर से पकड़ा, फिर 2 लोगों ने इसको घसीटा और कार में डाल दिया। यूपी के मिर्जापुर और गुजरात के गोधरा की ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मिर्जापुर में आप देखिए जहां पर प्रतिबंधित मांस की खबर है और गौ तस्करी का वीडियो तो गोधरा से ही वायरल हुआ है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं अब, जहां अवैध मस्जिदों के खिलाफ बवाल मचा हुआ है। शिमला और मंडी के बाद कुल्लू में भी मस्जिद को गिराने की मांग जोर शोर से चल रही है। आज हिंदूवादी संगठन कुल्लू के अखाड़ा बाजार में बनी हुई मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रदर्शन की अगुवाई देवभूमि जागरण मंच कर रहा है। मंच का आरोप यह है कि अखाड़ा बाजार में मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है। मस्जिद का निर्माण नक्शे के मुताबिक नहीं किया गया है। देवभूमि जागरण मंच ने कुल्लू में 14 सितंबर को विरोध प्रदर्शन किया और मस्जिद से कुछ दूरी पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन कुल्लू प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि मस्जिद पूरी तरह से वैध है, इसलिए इसे गिराने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता। इस वक्त हमारे सहयोगी कुल्लू से जितेंद्र ठाकुर लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अब अगर मस्जिद वैध है तो इसे क्यों गिराने की मांग की जा रही है? ये तो बड़ी नाजायज सी मांग है। जी बिल्कुल, जिस तरह पूरे हिमाचल में जगह जगह जो है अवैध मस्जिदों के
विरोध जो है वो लगातार जारी है। उसी तरह कुल्लू में भी आज जो अखाड़ा बाजार में जो मस्जिद है उसके विरोध में जो है हिंदू संगठनों का यहाँ पर धरना प्रदर्शन है। हालांकि बीते कल प्रशासन ने अपनी तरफ से सारे कागजात दिखाए कि ये जो मस्जिद है या आजादी के समय से ही वक्फ बोर्ड के नाम लिखी हुई है, लेकिन जो हिंदू संगठन है वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो जब उर्दू से हिंदी में जो डाटा ट्रांसलेट किया गया तो उसमें ये गड़बड़ी की गई, क्योंकि जो हिंदू थे वो उर्दू पढ़ना नहीं जानते थे और इसलिए जगह जगह जो है वक्फ बोर्ड लिख दिया गया। तो कुछ इसी तरह के हर जगह जो है विरोध प्रदर्शन का जो है यही सवाल है कि एक तो ये है कि एक दूसरे जो इन मस्जिदों में इन्होंने नक्शे पास नहीं कराए। ये हर जगह है कि जब मस्जिदें थी तो ये छोटी थी और बाद में इनको बड़ा कर लिया गया, तो नक्शा पास कराना वो भी विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण है। सबसे बड़ा कारण जो इसका है वो यहाँ के लोगों का, जो बाहरी लोग हैं, खास करके जो रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो हिमाचल में बहुत बड़ी संख्या में आ गए हैं। और तो अब प्रशासन के पास विकल्प क्या है? इस संगठन को कैसे शांत कराया जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे संभाली जाएगी? देखिए, प्रशासन तो अपनी तरफ से बीते कल भी कागजात सारे दिखाए कि आजादी के समय से ही ये मस्जिद जो है वैध है, यानी कि वक्फ बोर्ड के नाम से इसके जो कागजात हैं वो दर्ज हैं। लेकिन हिंदू संगठन इस बारे को मानने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि जिस तरीके से इस मस्जिद का नक्शा पास है तो उसी ठीक है जितेंद्र, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां प्रयागराज का फूलपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए अचानक अखाड़ा बन गया है। संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। बताया जा रहा है कि नारेबाजी और मंच पर चढ़ने को लेकर कार्यकर्ताओं में बहस हुई और फिर वो हाथापाई तक जा पहुंची। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मंच पर मौजूद रहे। कोई कार्यकर्ता भिड़ा नहीं। नारों का उत्साह और जोश आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ऊर्जा का निर्माण उनमें है, और नारेबाजी वो जो अपने अपने कैंडिडेट के समर्थन में कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज कांग्रेस का कार्यकर्ता इतने उत्साह में माननीय राहुल जी और माननीय प्रियंका जी पर विश्वास रखकर संघर्ष के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और मैं उन्हें बधाई देता हूं कि इस उत्साह के साथ जो एक शुरुआत उन्हें की है, उनके उत्साह को, उनके इस जोश को सही अंजाम दिया जाएगा। जोश और उत्साह में आपस में ही भिड़ंत हो गई। इधर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बीजेपी के 2 विधायक आपस में भिड़ गए। महाराजगंज जिला पंचायत की बैठक में बजट आवंटन को लेकर बीजेपी के 2 विधायकों में जमकर नोकझोंक हुई। सिसवा सीट से बीजेपी विधायक प्रेम सागर पटेल और सदर विधायक जयमंगल कनौजिया के बीच में बहस हुई। बजट आवंटन को लेकर दोनों विधायकों के बीच जमकर गर्मागर्मी और कहासुनी हुई। नौबत तो मारपीट तक पहुंचने वाली थी कि किसी तरह नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी ने बीच बचाव किया और मामले को शांत कराया। महाराजगंज में बजट को लेकर आवंटन का ये पूरा विवाद था। सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल ने मीटिंग के दौरान कहा कि जिला पंचायत में चहेतों के वॉर्ड में तो मन मुताबिक बजट दे दिया जाता है, जो कि मनमानी है। इसके बाद सदर से बीजेपी के दूसरे विधायक जयमंगल कनौजिया भड़क गए। देखते ही देखते बैठक में दोनों विधायकों के बीच जमकर कहासुनी हो गई। महाराजगंज में बीजेपी विधायकों की इस झड़प का वीडियो सामने आने के बाद अखिलेश यादव को तो मौका मिल गया और फिर उन्होंने तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, ये बीजेपी के बीते चुनाव में हार की हताशा है और आने वाले चुनाव में हार की निराशा भी। अखिलेश यादव ने लिखा, बीजेपी की निराशा झगड़े और झड़प के तौर पर सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी जनाधार खो चुकी है और अब अपना आपा भी खो रही है। यूपी में पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम एक बार फिर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। पिछले दिनों एक अधिकारी को धमकाने का ऑडियो वायरल होने के बाद संगीत सोम का एक और वीडियो सामने आया।
इस वीडियो में उन्होंने ये स्वीकार किया कि वायरल ऑडियो में आवाज उन्हीं की है और उन्होंने ही अफसर को धमकाया था। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर अधिकारी ठीक से काम नहीं करेंगे तो उन्हें वो जूतों से पिटवाएंगे। अब कहा यह जा रहा है कि संगीत सोम जिसे फटकार लगा रहे हैं वो अधिकारी एआर कोऑपरेटिव पद पर कार्यरत है और मामला गन्ना समिति के इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। संगीत सोम का धमकी देने वाला ऑडियो समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी शेयर किया। अखिलेश यादव ने ऑडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जैसा जिसका होता हमचोली वैसे उसकी होती बोली। अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट में लिखा है कि अधिकारी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। संगीत सोम इस ऑडियो में क्या कह रहे हैं वो सुनिए। नहीं सर, आप कहना चाहते, मुझे क्या पता सर सकौती में क्या हो रहा है सर। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। सर मेरी क्या गड़बड़ होगी वहाँ पे? मैं इलेक्शन करा रहा हूँ कि सर वहाँ पर सर? नहीं, वो ऑफिस से उठा कर लाऊंगा तो मैं वहीं जहाँ इलेक्शन हो रहा है। फिर दिमाग खराब है तुम्हारे? अरे सर तुम इतने एक्टिंग में बात करोगे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किससे बात कर रहे हो? अरे सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया, वो इलेक्शन करा रहा है। आप बताइए तो सर बात क्या है सर। तुमने नहीं कहा उसे 5 बजे के बाद कैसे पर्चा एक्सेप्ट कर लोगे तुम किसी का? कैसे करा तुमने कैसे कहा उसे निर्वाचन अधिकारी को कर लो तुम इसे? 5 बजे के बाद कोई क्यों करेगा सर? मिस्टर एआर, ये ध्यान रखना, मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े बस। और तुम्हें पता है मेरे बारे में, मैं नहीं सुनता तो फिर कहीं नहीं सुनूंगा किसी की भी। तो सर क्या मेरे से क्या अपेक्षा है बताइए। समझा रहा हूँ, उतना समझ लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। वहीं संगीत सोम ने एक समारोह में खुद स्वीकार किया कि वो ऑडियो उन्हीं का है। उन्होंने अपने भाषण में एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि अगर अधिकारी सही से काम नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। अभी एक वीडियो चल रहा था, बहुत से पत्रकार बंधु अभी मुझसे पीछे भी पूछ रहे थे, साहब आपने एक अधिकारी को धमकाया, आपका बड़ा वायरल हो रहा है वो वीडियो कि आपने एक अधिकारी को धमकाया। दूसरा नेता होता क्या कहता, नहीं मेरा वीडियो ही नहीं है, वो मेरी आवाज ही नहीं है। मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया। मैंने कहा हाँ मैंने ही धमकाया। कि क्यों धमकाया? मैंने कहा कम धमकाया, कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। अभी तो ये काम देखो। संग्राम दिल्ली की सियासत में भी छिड़ा है, लेकिन यहां पर मुद्दा गड्ढों वाली सड़क का है। आज पूरी दिल्ली सरकार सड़क पर है। वादा यह है कि दिवाली से पहले दिल्ली की सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने इसकी शुरुआत अपने विधानसभा क्षेत्र कालकाजी से की, तो वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ पूर्वी दिल्ली की खराब सड़कों का निरीक्षण किया। इसी तरह बाकी मंत्रियों ने भी अलग अलग इलाकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि 2 दिन लगातार मैंने और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सड़कों का निरीक्षण किया। दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह टूटी हुई हैं। आतिशी ने यह वादा किया कि दिवाली तक दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि गड्ढों में भरी हुई सड़कें दिल्ली के मंत्रियों को पहले क्यों नहीं दिखाई दी? अब जब धीरे धीरे इलेक्शन के समय के नजदीक आते हुए ये नेता क्यों जागृत हो गए? दिल्ली के अंदर जगह जगह जहां पर सड़कें खराब हैं उनका निरीक्षण चल रहा है। पूरा कैबिनेट अलग अलग दिल्ली के क्षेत्रों में ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहा है अधिकारियों के साथ मिल करके, जिससे जल्द से जल्द इनको ठीक किया जा सके। अभी मैं सुबह सुबह नूरे इलाही जमुना विहार नॉर्थ जो रोड है उसको मैं विजिट किया हूँ। अभी हम लोग ये यमुना विहार खजूरी के पास खड़े हैं और यहाँ पर DMRC का काम हो रहा है और यहाँ पर भी सड़कें जो हैं काफ़ी ख़राब हैं। तो अभी PWD के अधिकारियों के साथ हमने यहाँ निरीक्षण किया है और डायरेक्शन दिया है कि DMRC के साथ भी ज्वाइंट मीटिंग करके और इस पर जो है कार्रवाई शुरू की जाए। आने वाले एक हफ्ते में PWD की जो 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं, एक एक इंच सड़क का पूरा निरीक्षण होगा, का इंस्पेक्शन होगा कि जहां पर भी गड्ढे हैं, जहां पर भी सड़क टूटी हुई है, या जैसे आज जो हम यहाँ पे NSIC मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े हैं, यहाँ पर BSES की लाइन डली,
BACS की लाइन डलने के बाद सड़क का रिपेयर ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ सड़क टूटी हुई है बल्कि पूरे एरिया में जाम भी लगता है। तो इस तरह एक एक इंच सड़क का निरीक्षण होगा और उसके बाद आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली, पॉटहोल फ्री दिल्ली दे सकें। दिल्ली के सभी मंत्री 2 दिन तक सड़कों का जायजा लेने वाले हैं। कौन मंत्री किस इलाके में रोड का जायजा लेगा, इसकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। मुख्यमंत्री आतिशी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिल्ली का जायजा लेंगी, तो वहीं सौरभ भारद्वाज को पूर्वी दिल्ली की सड़कों का जायजा लेने की जिम्मेदारी दे दी गई है। गोपाल राय आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर में सड़कों पर उतरे, तो कैलाश गहलोत ने अपने इलाके पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में मोर्चा संभाला। इमरान हुसैन को सेंट्रल दिल्ली में रोड को हुए नुकसान का जायजा लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली सरकार ने एक मुहिम चलाई है कि दिल्ली में जितनी भी सड़कें खराब हैं उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा और इसके लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मिनिस्टर सड़क पे उतरे हैं, जायजा ले रहे हैं कि कौन कौन सी सड़क खराब है। मुख्यमंत्री आतिशी अपनी पूरी टीम के साथ, अधिकारियों के साथ कालकाजी विधानसभा जो उनका क्षेत्र है वहां पे सुबह से वो दौरा कर रही हैं, सड़क की क्या स्थिति है वो देखने की कोशिश कर रही हैं और इसी तरह से दिल्ली सरकार के अलग अलग मंत्रियों को दिल्ली के अलग अलग हिस्से की जिम्मेदारी दी गई है और ये सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि दीपावली तक जो PWD की सड़कें हैं, तकरीबन 1400 किलोमीटर की सड़क जो है वो PWD की है दिल्ली में, इन सड़कों को ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये अचानक से ऐसा मुहिम क्यों चलाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इसको लेके अब जो विपक्षी पार्टी है वो सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है कि दिल्ली की सड़क खराब है, ये दिल्ली सरकार को तब पता चला जब जेल में बैठे हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं आतिशी, जो कि खुद PWD के इंचार्ज हैं, डिपार्टमेंट उनके पास में था, उनको आज ये पता चल रहा है जब उनको ये कह रहा है, अरविंद केजरीवाल के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि दिल्ली की सड़कें खराब है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल की राजनीति इसमें होने वाली है। चुनाव से ठीक पहले जहां आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि दिल्ली की सड़कें ठीक हो जाए, लोगों में कम से कम वो नाराजगी दूर हो जाए, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में बैठे हुए दिल्ली की खराब सड़कें दिख सकती हैं तो आतिशी मंत्री रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए पहले क्यों नहीं देख सकती हैं, जो अब मुहिम चलाने की जरूरत पड़ रही है। आम आदमी पार्टी के मंत्री अचानक एक्शन में हैं, लेकिन बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली की सड़कें रातों रात तो खराब हुई नहीं। दिल्ली के लोग लंबे समय से सड़कों में गड्ढों की शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक दिल्ली के मंत्रियों की नींद क्यों खुल गई? केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही दिल्ली सरकार एक्शन में क्यों आ गई? आरोप ये भी है कि दिल्ली सरकार पर कि मंत्री बीजेपी पर साजिश के आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली के मंत्रियों का कहना यह है कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर दिल्ली का विकास रोकने की साजिश रची, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। ये तो एक मेन सड़क है, लेकिन दिल्ली में कई ऐसी सड़कें हैं गलियों की जो बुरी तरीके से टूटी हुई हैं। आप लोगों ने लक्ष्य दिया है 1 महीने का, क्या 1 महीने में ये पूरा काम हो पाएगा? क्योंकि भाजपा ये इल्जाम लगा रही है कि जो इतने महीनों की एक नाकामी है उसे छुपाया जा रहा है। आतिशी जी को भी कहा गया है कि नई सीएम, क्या 4 महीने में ये सभी रुके हुए काम हो जाएंगे? देखिए, पिछले 6 महीने से अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठे मुकदमे में जेल में डाला गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को 17 महीने तक जेल में डाला गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अभी भी 2.5 साल से जेल में हैं। खासतौर पे जब अरविंद जी को जेल में डाला गया तो कोशिश की गई कि पीछे से सारे के सारे काम दिल्ली के ठप किए जाएं, चाहे अस्पतालों में दवाई का हो, मोहल्ला क्लिनिकों में फ्री टेस्ट हों, दिल्ली जल बोर्ड के पानी सीवर के काम हों, बुजुर्गों की पेंशन हो, सब चीजों को रोका गया। मनीष सिसोदिया भी दिल्ली सरकार में मंत्री की भूमिका में तो नहीं है, लेकिन वो आज सौरभ भारद्वाज के साथ पटपड़गंज इलाके का जायजा लेने के लिए निकले। आज अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर मैंने और मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने
पूर्वी दिल्ली की कुछ सड़कों का निरीक्षण किया है, उनका जायज़ा लिया है और देखा है कि कई सड़कें खराब हैं। कहीं कुछ काम हो रहा था, कोई पाइपलाइन डलनी थी तो 7-8 महीने से वो खुद ही पड़ी है। कहीं गड्ढे हो गए हैं तो वो भरे नहीं गए हैं, पुरानी हो गई है सड़क। तो ये अब इसको ठीक किया जाएगा, इस सड़क को भी जल्दी ठीक किया जाएगा। जिस तरह से पूरी दिल्ली में बीजेपी वालों ने सड़कों की हालत ख़राब की है, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, इस तरह के वो कि काम रुक गए, लोगों को परेशान करने के लिए काम रोके। लेकिन अब केजरीवाल जी आ गए हैं, अब ये काम भी होगा, ये सड़क भी जल्दी ठीक हो जाएगी और काम भी जल्दी जल्दी होंगे। बात हरियाणा की करें तो वहां चुनावी कैंपेन आखिरी दौर में पहुंच चुका है। 3 दिन के बाद प्रचार का शोर बंद हो जाएगा। 5 अक्टूबर को वोटिंग है। सुविध दिग्गजों ने हरियाणा चुनाव के लिए पूरी ताकत लगा दी है। हरियाणा में आज सीएम योगी 3 ताबड़तोड़ रैली करेंगे। भिवानी, हिसार, पंचकुला में उनकी जनसभा है। राहुल गांधी अंबाला और कुरुक्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, तो राहुल गांधी अंबाला में पैदल यात्रा भी निकालेंगे, फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को कुरुक्षेत्र में रैली करेंगे।